साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू करें। कुमार राकेश वर्ल्ड फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है साथियों। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें साथियों। जैसा कि आपको पता है 9 बजे हम लोग डेली का लाइव लेकर आते हैं और आज 9 बज चुके हैं और जल्दी से कनेक्ट हो ताकि आज के लाइव को हम आगे बढ़ा सकें। साथियों सबका स्वागत है। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता आपको ईश्वर दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और साथियों जैसा कि आपको पता है कल हमने मनी है तो हनी है पार्ट 1 यानी बेस उसका क्लियर किया था। आज हम दौलत की उन फाइलों के ऊपर बात करेंगे जिन फाइलों को ओपन करने से, जिन फाइलों को खोलने से, जिन फाइलों को अपलोड करने से, डाउनलोड करने से जिंदगी में कामयाबी आती है। तो आज हम उन पे बात करने वाले हैं। मुकेश सोलंकी जी आपका स्वागत है। मेघराज बेरवा जी आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग साथियों। साथ साथ जैसा कि आप रोजाना इस पेज को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इस को लाइव सेशन को शेयर करते हैं, तुरंत प्रभाव से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाइव सेशन पहुंच पाए। आज हम मनी है तो हनी है पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, जल्दी से शेयर कर दें। उत्तम बेहरा जी आपका स्वागत है उड़ीसा से। तो साथियों बस तुरंत ही अपनी बात करेंगे। कल हमने मनी है तो हनी है के बेस पे बात करी थी कि इंसान का जो ब्लूप्रिंट होता है माइंड का, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे इंसान की कामयाबी तय होती है, इंसान की अमीरी, इंसान की समृद्धि तय होती है। कल हमने उस पर बात की थी। आज हम लोग दौलत की फाइलों पे बात करने वाले हैं और ये सेशन लंबा चलने वाला है, मतलब कई दिनों तक ये सेशन चलेगा, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हम लोग साथ साथ बातचीत करते चले जाएंगे। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आपका सम्मान मिल रहा है इस फेसबुक पेज को। तो साथियों जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि तुरंत प्रभाव से हम अपनी बातचीत को शुरू कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। उन्हें भी अमीरी के उस अंदरूनी ज्ञान का, पैसे के उस अंदरूनी ज्ञान का, अंदरूनी जो ब्लूप्रिंट है उसका पता लग सके। जो पैसे के नियम हैं, बाहरी नियम हम जानते हैं, लेकिन अंदरूनी जो नियम है उन पे ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये बात आपको मैंने पहले भी बताया थी, कई दिनों तक लगातार चलेगी, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। कल का सेशन यूट्यूब पे आ चुका है साथियों। तो यहाँ पे बहुत ठंड है, आज टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, इस वजह से आज पूरा पैक होके बैठा हूँ साथियों में। जगदीश पवार जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका साथियों। तो बात करेंगे आज दौलत की फाइल 1 पर बात करेंगे साथियों। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूं और गरीब लोग मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में घटनाएं होती हैं। यानी अमीर लोगों का मानना है कि वो अपनी ज़िंदगी का निर्माण खुद करते हैं और गरीब व्यक्ति का मानना है कि उसके जीवन में घटनाएं होती हैं। परमजीत सिंह जी स्वागत है आपका। कमांडो विजय गलोत जी आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। तो साथियों ये फर्क अमीर और गरीब में आप देख पा रहे हैं कि अमीर का मानना है कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाता है और गरीब व्यक्ति ये मानता है कि उसके जीवन में घटनाएं होती हैं। साथियों अमीर और गरीब व्यक्ति में जो बेसिक फर्क होते हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। थैंक यू सर, थैंक यू विजय जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पेज पे आए हैं। साथियों तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथियों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो सीधे डायरेक्ट बात पे आते हैं। गरीब व्यक्ति 3 प्रकार के दोष रखता है अपने पास। पहला दोष, वो दोष मढ़ता है।
किन के ऊपर मरता है? खुद की तरफ वो देखता तक नहीं है, लोगों और परिस्थितियों को वो दोषी ठहराता है। गरीब इंसान। हरदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। गरीब व्यक्ति अपनी ओर ना देखकर परिस्थितियों की तरफ देखता है, दोष मढ़ता है, अर्थव्यवस्था को दोष देता है, शेयर बाजार को दोष देगा, ब्रोकर को दोष दे देगा, अपनी कंपनी को दोष दे देगा, अपने मालिक को दोष दे देता है, कर्मचारियों को दोष दे देता है, अपलाइन और डाउनलाइन को दोष दे देता है, कस्टमर सर्विस को दोष दे देता है, और यहां तक कि वो अपने माता पिता को भी दोष दे देता है। ये गरीबी के लक्षण हैं। बिजनेस के अपने टाइप ऑफ बिजनेस को वो दोष दे देता है, मैनेजर को दोष दे देता है, अपने पार्टनर को दोष दे देता है, अपने जीवन साथी को दोष दे देता है, और यहां तक कि वो अपने ईश्वर को भी दोष दे देता है, बल्कि खुद अपनी तरफ झांकता तक नहीं है। अमीर व्यक्ति कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। वो हर परिस्थिति में से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता है। वो परिस्थितियों को दोष नहीं देता। गरीब व्यक्ति जो होता है वो दोष देता रहता है। इस वजह से उसके जीवन में गरीबी आती है। जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति होती ही है जिसे वो दोषी ठहराता है अपनी गरीबी का, जबकि अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अमीर व्यक्ति कभी भी दोष नहीं निकालता। अमीर व्यक्ति आपदा में अवसर देखता है। अमीर व्यक्ति हर मुश्किल में से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता है, इसलिए वो अमीर बनता है। साथियों, ये गरीबी के कुछ लक्षण हैं गरीब व्यक्ति के। आज मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। दूसरा, अगर गरीब व्यक्ति दोषी नहीं ठहरा रहा होगा किन्हीं चीजों को, या दोष नहीं निकाल रहा होगा, तो वो अपने आप को सही ठहराता है हर जगह। भूपेंद्र चोपड़ा जी, आपका स्वागत है। गौरव नायक जी, आपका भी स्वागत है। वो सही ठहराता है अपनी सोच को, अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को। कैसे? वो अक्सर आपको कहता हुआ मिलेगा, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को या अपने दोस्त, रिश्तेदार को ये बात बोले कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो क्या वो दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर उस व्यक्ति के पास टिकेगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या टिकेगा वो? आपका जवाब होगा नहीं। आप अपने दोस्त को ये बात कहें कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर को कहें कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को कहें कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो क्या वो लोग आपके पास टिकेंगे? आपका जवाब होगा नहीं, यकीनन नहीं टिकेंगे। जो व्यक्ति अपने दिलो दिमाग में या अपने विचारों में, अपनी शब्दों में ये बात कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे बताइए, क्या पैसा उसके पास आएगा? क्या पैसा उसकी तरफ आकर्षित होगा? यकीनन नहीं। एक व्यक्ति ये कहता है, मेरे लिए बाइक कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कार कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए घर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप मुझे बताइए, क्या वो कार, घर या बाइक उस व्यक्ति के पास टिकेगा? नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? जब हम किसी चीज के बारे में
ऐसी बातें बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो चीजें दूर। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कहते हुए कि पैसा, वो अतार्किक तुलना करते हैं। आज शायद नेटवर्क में हल्का सा वेरिएशन आ रहा है, डिस्कनेक्ट भी शायद हो रहा है। तो साथियों, वो अतार्किक बातों से अपने आप को सही ठहराएंगे। गरीब व्यक्ति में आपको कई बार ये चीजें देखने को, अक्सर ज्यादातर आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को कि वो अपने आप को सही ठहराते हुए मिलेंगे। पहला मैंने आपको उनके अंदर जो एक चीज बताई वो था दोषी ठहराना, अपनी परिस्थितियों को, लोगों को, अपनी कंपनी को, अपने मैनेजर को, अपनी परिस्थितियों को, इन चीजों को, अपने माता पिता को, अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को, यानी वो दोषी ठहराते रहते हैं। अपनी गरीबी का दोष मढ़ते रहते हैं लोगों के ऊपर, जबकि अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दूसरी कमी पाई जाती है गरीब व्यक्ति में, जो गरीबी से पीड़ित होता है, वो व्यक्ति खुद को सही ठहराता है हर बात पे, हर परिस्थिति पे अपने आप को सही ठहराता है और अतार्किक जवाब देकर, अतार्किक तर्क देकर। कैसे? वो कहेगा प्रेम और पैसा दोनों को जब वो तुलना करेगा तो आप देखना वो यही बात कहेगा कि प्रेम महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका दायां हाथ या बायां हाथ कौन सा महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे दोनों। आपकी टांग बाईं या दाईं कौन सी महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे दोनों। आपके लिए मम्मी और पापा में से कौन महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे दोनों। उसी प्रकार से जहां पर पैसा काम करता है, वहां पर, जिन क्षेत्रों में पैसा महत्वपूर्ण है, वहां पे पैसा ही महत्वपूर्ण है। जहां पैसे से काम होते हैं, वहां पैसे से ही काम होते हैं। आप बैंक में जाकर प्रेम जमा नहीं करवा सकते। आप स्कूल में जाकर बच्चों की फीस प्रेम देकर नहीं भुगतान कर सकते। आप अपने बिलों का भुगतान प्रेम देकर नहीं कर सकते। उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। बीमार होने पे हॉस्पिटल में जाकर आप कहें कि पैसे की जगह प्रेम ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। वहां पे पैसा ही काम करेगा। बिजली के बिल हो, टेलीफोन के बिल हो, पेट्रोल भरवाना हो, डीजल भरवाना हो अपनी गाड़ी में, तो वहां पे प्रेम नहीं दिया जा सकता। यकीनन जिन क्षेत्रों में पैसा चलता है, वहां पे पैसा ही महत्वपूर्ण है, और जहां पे प्रेम चलता है वहां पे पैसा नहीं चलता, क्योंकि क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति ऐसी तुलना करने लग जाता है अपने आप को सही ठहराने के लिए। जब आपसे कोई व्यक्ति कहे कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के माथे पर हाथ रखें और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और फिर उससे कहें कि आप कड़के हो, आपके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है। सामने वाला आपको कहेगा कि ऐसा कैसे, आपको कैसे पता चला? तो आप उसे कहिएगा कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं जान लेता हूं। जबकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात वही कहता है जिसके पास पैसे की कमी होती है। अमीर व्यक्ति कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि पैसे का महत्व नहीं है। पैसे का महत्व है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। पैसे को महत्वपूर्ण मानना शुरू कर दें, पैसे को प्यार करना शुरू कर दें, पैसे का सम्मान करना शुरू कर दें, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, सम्मान देते हैं, यकीनन वो चीजें हमारी तरफ आकर्षण के नियम के तहत हमारी तरफ खिंचनी शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि गरीब व्यक्ति
दोषी ठहराता है अपनी गरीबी के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए। गरीब व्यक्ति खुद को सही ठहराता है हर परिस्थिति में, पैसे की तंगी में भी, हर जगह। तो साथियों, तीसरा जो कमजोरी पाई जाती है गरीब व्यक्ति में, वो है शिकायत करना। गरीब व्यक्ति को यह लगता है, वो शिकायत करता है कि अगर कुछ घटित होता है तो उसी के साथ होता है, अगर कुछ कमी है तो उसी के साथ है। वो शिकायत करता रहता है लोगों की, परिस्थितियों की। जब हम शिकायत करते हैं तो हम और ज्यादा शिकायतों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साथियों, बात फिर से वही आ गई। जब हम शिकायत करते हैं मौसम की, जब हम शिकायत करते हैं परिस्थितियों की, जब हम शिकायत करते हैं किसी भी चीज की, तो हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ और ज्यादा शिकायतों को आकर्षित कर लेते हैं। गरीब व्यक्ति शिकायतें बहुत करता है, अमीर व्यक्ति शिकायतें नहीं करता। क्यों? क्योंकि अमीर का फोकस और पाने पर होता है और आगे बढ़ने पर होता है। गरीब व्यक्ति का फोकस शिकायत करने पे होता है, वो चाहे मौसम की हो, चाहे वे लोगों की हो, चाहे वो बच्चों में हो, कहीं पे भी गरीब व्यक्ति आपको शिकायतें करता हुआ मिलेगा। तो साथियों, कुछ फाइलें हैं हमारे दिमाग में, जैसे जैसे इन फाइलों को हम निकालते जाएंगे, जैसे जैसे इन्हें डिलीट करते जाएंगे और उसकी जगह नई फाइलें हम डालते जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द हम कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगेंगे। मैं आपको आज एक छोटा सा होमवर्क देने वाला हूं साथियों, आप करके देखिए। आपको कुछ ही दिनों में, मात्र 7 दिनों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि इस 456 ग्राम के माइंड में, इस दिमाग में, जब आप अमीरी का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, कामयाबी का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, सक्सेस का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। और ये ब्लूप्रिंट बनेगा कैसे? छोटी छोटी जो हमारे दिमाग में फाइलें हैं, पुरानी दबी हुई फाइलें हैं, जब तक हम उनके ऊपर नई फाइलें नहीं डालेंगे, तब तक पुरानी फाइलें अपना काम करती रहेंगी। आज मैंने आपको बताया कि गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में क्या फर्क होता है। गरीब व्यक्ति दोषी ठहराता है लोगों को, परिस्थितियों को, चीजों को, आसपास के माहौल को, मौसम को, हर जगह। गरीब व्यक्ति अपने आप को अपनी परिस्थितियों के लिए सही ठहराता है, अपने आप को सही ठहराता है हर जगह। वो पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानता, जबकि अमीर व्यक्ति पैसे से प्यार करता है, पैसे को पसंद करता है, पैसे का सम्मान करता है। वो ये जानता है कि जहां पैसा काम आएगा वहां पे पैसे की ही जरूरत पड़ेगी, जहां मान सम्मान की जरूरत है वहां मान सम्मान की जरूरत पड़ेगी। जबकि गरीब व्यक्ति अतार्किक तर्क देता है कि प्रेम महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अपनी जगह दोनों ही महत्वपूर्ण है। अकेले प्रेम से भी बात नहीं बनती, अकेले पैसे से भी बात नहीं बनती। तीसरी चीज हमने बात की, गरीब व्यक्ति शिकायतें करता है। बात रही होमवर्क की, तो साथियों एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। आने वाले 7 दिन, आज
बुधवार है, अगले बुधवार तक 7 दिन आप एक काम कीजिए, आप किसी भी चीज की शिकायत नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्थिति या परिस्थिति की, मौसम की, लोगों की, किसी भी प्रकार की आप शिकायत नहीं करेंगे। एक प्रयोग करके देखें, ना शब्दों से ना विचारों से। 7 दिन ये प्रयोग करके देखें और याद रखें, पल पल याद रखें कि मुझे शिकायत नहीं करनी। आप मात्र 7 दिनों में हैरान रह जाएंगे कि आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा और आपका जो ब्लूप्रिंट है दिमाग का, वो बहुत ही शानदार तरीके से एक नई दिशा की ओर मुड़ जाएगा। एक नया ब्लूप्रिंट तैयार होगा आपका। करके देखिए आप, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। साथियों, जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कई चीजों की नई फाइलें आपको मिलती चली जाएंगी। और अगर वाकई आप पैसे के ऊपर और ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, और ज्यादा आप डीप लेवल पे आगे जाना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है, कभी होगा तो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। मनी है तो हनी है, फुल डे वर्कशॉप होता है ये, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। बहुत ही शानदार तरीके से ये वर्कशॉप प्रैक्टिकली, इसमें बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। जब आप अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके कुछ टॉपिक मैं आपको आने वाले 10 से 12 दिनों में देने वाला हूं, अलग अलग चीजों पे। ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन होगा, कभी प्रैक्टिकल आप अटेंड करें। बहुत ही शानदार, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने को, समझने को मिलेंगी कि किस प्रकार से हम पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब तक ऑफलाइन नहीं होता तब तक हम हर रोज आधा घंटा 9 बजे से 9:30 बजे तक इसी पेज पर हम बात करते रहेंगे। और कोशिश करें कि डायरी और पेन लेकर बैठें। मेरे पास भी डायरी है साथियों, ये आप देख रहे होंगे। मैं भी कुछ नोट्स बना के लाया हूं, तैयारी करी है मैंने प्रोग्राम की। आप भी नोट करें जो बातें आपको यहां बताई जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करता हूं मैं, कि गरीब व्यक्ति दोषी ठहराता है, गरीब व्यक्ति शिकायत करता है, और गरीब व्यक्ति अपने आप को सही ठहराता है। हमने आने वाले 7 दिन लगातार शिकायत से दूर रहना है। किसी भी चीज की, किसी भी परिस्थिति की, किसी भी व्यक्ति की, ना शब्दों से ना विचारों से। हमने मात्र 7 दिन ये ध्यान रखना है कि शिकायत नहीं करेंगे। हम हर स्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करेंगे, हम हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करेंगे, हर व्यक्ति में अच्छा देखने का प्रयास करेंगे, हर चीज में अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। जब 7 दिनों में आपका ये माइंड शिकायत करने से दूर चला जाएगा, अच्छा देखना, अच्छा समझना शुरू कर देगा, तो इसका पैटर्न भी वही बनना शुरू हो जाएगा और आपको बदलाव नजर आएंगे। आप पहले से ज्यादा शांत रहने लगेंगे, आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान बनेंगे, आप पहले से ज्यादा अपने आप को हर काम करने में समर्थ होता हुआ पाएंगे। आप ज्यादा खुशी के साथ, आनंद के साथ जो भी काम करते हैं उसमें अपने आप को बेहतर होता हुआ पाएंगे। मात्र 7 दिन से आप करके देखिए,
और मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वाकई ही अमीर बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, तो एक बुक जो मेरी फेवरेट बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टी हार्वेकर साहब की है ये बुक। मैं कहता हूं एक बार आपने 3 से 4 बार इस बुक को पढ़ लिया, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड। अगर आपने इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ लिया तो आपको अमीरी का विज्ञान पता लग जाएगा। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी किताब है ये साथियों। कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आना शुरू होता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस किताब को लाइए और इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए साथियों, आज हमने एक संकल्प लेना है 7 दिन का, जो मैंने आपको बताया। फिर आप देखिएगा कि कैसे धीरे 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 आप अपने आप में चेंजेस होता हुआ पाएंगे। आज 1 महीना पूरा हो चुका है इस पेज को शुरू किए हुए। 18 दिसंबर 2022 को हमने पहला प्रोग्राम किया था। आज 18 जनवरी 2023 है। पूरा 1 महीना हो चुका है। बीच में कुछ दिन प्रोग्राम नहीं हुआ, 4 से 5 दिन, लेकिन पूरा 1 महीने का सफर तय कर चुका है। आपका प्यार, आपका सम्मान मिल रहा है इस पेज को। मैंने पहले भी कहा था कि जब 90 दिन पूरे होंगे इस पेज को और आप लगातार इसके वीडियोज, लाइव सेशन अटेंड करते जाएंगे, तो आप अपने आप में बदलाव होता हुआ नजर खुद देख पाएंगे। तो साथियों, कनेक्टेड रहें, लगातार कनेक्टेड रहें। जो भी चीज अच्छी लगे उसे नोट करते जाएं, जो अच्छी ना लगे उसे छोड़ते जाएं। किसी ने कहा था कि हो सकता है आपको लगे कि रोजाना प्रोग्राम वही होता है, लेकिन हर प्रोग्राम में 2% नई चीजें होती हैं साथियों, कम से कम 2%। महमूद अली चाइनान जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गौरव नायक जी, भूपेंद्र चोपड़ा जी, महमूद जी, आपका स्वागत है। तो साथियों, मैंने पहले भी कहा था 90 दिन जब पूरे होंगे इस लाइव सेशन को कंटिन्यूटी के साथ, आपको बहुत बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। तो वक्त हो चला है साथियों आज का सेशन कंप्लीट करने का। 9 बजे शुरू किया था, 9:30 पे हम इसे संपन्न करेंगे। अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। और अभी तक आज का लाइव सेशन आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिए। देने वाले बनिए, बांटने वाले बनिए। आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जानकारों को ये लाइव सेशन मिलना चाहिए, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ बदलाव करने का हम लोग निमित्त बन पाएं। इसलिए इस पेज को, इस लाइव सेशन को आप जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नई दौलत की फाइल के साथ, नई बातों के साथ। कल फिर डायरी लेकर आप भी बैठिएगा, मैं भी बैठूंगा। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता ईश्वर आपको दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। उम्मीद है और विश्वास है कि आपने इसे शेयर कर दिया होगा। अगर आप इस वक्त लाइव में देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड लाइव देख रहे हैं, आपसे बार बार एक ही आग्रह है कि इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कुमार राकेश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।